ने बुला लिया। भाई पीछे देखो। एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह हम ट्रेन की टिकट के लिए आए क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग्स नहीं हो पा रही है, तो अभी हमने नंबर तो लगवा लिया है और अभी 10 मिनट में टिकट शायद हो जाए। आई होप ये गंगा मैया फोटो अब टिकट हो जानी चाहिए। ये जुलूस साथ में लाइयो। गजब बेइज्जती है। और हमारा यहाँ जलंधर कैंट का स्टेशन इतना प्यारा बन रहा है ना, मतलब पहले से इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। हाँ नहीं अभी बहुत अच्छा बन रहा है। ये सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे। वहाँ सब इंतज़ार करते हुए अपनी अपनी ट्रेन्स का। टिकट काउंटर्स, हमें जाना है इस वाले काउंटर पे जो कि अभी 10 मिनट बाद खुल जाएगी। घर पे एक कार, एक स्कूटी, 2 बाइकें होने के बाद भी हम लोग पैदल चल रहे हैं। और हाँ मेरी टिकट हो गई है यार कल की। थैंक गॉड गंगा मैया ने बुला लिया। और कल रात की हमारी टिकट है, तो निकाल के वहाँ जाके नहाएंगे। ये अपना बता रही है, आप लोगों ने ज़्यादा इसका सुनना नहीं है, ठीक है। तो अब जब पैदल जा रहे हैं, यहाँ से रिक्शा करेंगे फिर जाएंगे घर। तो अब एक्साइटमेंट और बढ़ गई है, तो अब आगे आगे बढ़ता रहेगा व्लॉग और आप व्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ हम घर आ गए हैं और टिकट हो गई है भाई। इसकी तो खुशी नहीं, मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसी खुशी कभी नहीं हुई। तो अभी घर आ गए और हमारे यहाँ हो रही है बारिश। फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं शॉपिंग पे। मम्मा को कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना है, बाकी मेरे पास तो सब कुछ है, बस मम्मा को थोड़ी सी शॉपिंग करानी है। और हो रही है प्रयाग जाने की। तू हो जा बिहार। मेरी मम्मी का कितने बस बैठी है। आ गया नवाब साहब। तुम्हें पता है मेरी मम्मी पहले तो मेरी मम्मी है, बाद में है तेरी। कुत्ते जैसे मुंह बनाएगा अभी। आवाज बंद कर पीछे से। वीडियो में आ गया। पारी करो। उधर भी पारी करो, ऐसे करो फ्लाइंग। तो तैयारियां हमारी हो गई हैं, पैकिंग चल रही है अभी भी। एक बैग इधर है और ये इधर खा रही है अभी। ट्रेन का टाइम हो गया है, हम तो झोला उठा के चले। और ये ट्रेन निकलने के बाद आ जाएगी हमारी ट्रेन जिसका नाम है जम्मू मेल। यहाँ सबकी तैयारी एकदम टाइट है भाई, क्योंकि सबको इतनी एक्साइटमेंट थी। हमें हो रहा था बस जल्दी जल्दी हमारी ट्रेन आ जाए, और हमारी ट्रेन आ गई। उसके बाद हमने अपनी अपनी सीटें ले ली हैं। अंजलि ने अपनी, ये दोनों मस्त लेट गई थी और मम्मी पापा को नींद आ रही थी तो वो सो गए थे क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। तो मैं भी कंबल में अपना आराम कर रही थी। सफ़र हमारा शुरू हो चुका है कल रात से, तो हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और ये है बाहर का व्यू। आधा सफ़र निकाल चुके थे हम लोग यहाँ पर। अब सफ़र को निहारते निहारते यहाँ देखो सब टाइम पास कर रहे हैं, सब फ़ोन में लगे हुए हैं अपने अपने। वो जो साइड पे अंकल बैठे हुए हैं, उन्होंने इतनी कॉमेडी की थी ना रास्ते में। काफ़ी ऐसा हो कि अभी उठी है तो अभी थोड़ा लेज़ी सा फील कर रही है। और मैं भी रास्तों को निहारते निहारते, इधर इधर का नज़ारा देखते देखते अपना सफ़र का एंजॉय कर रही थी। तो सब सफ़र में तो ऐसा ही होता है भाई, इधर उधर हालत इधर उधर हो ही रहती है। तो लंच का टाइम हो गया था, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, तो ये लंच का टाइम हो गया था। मम्मी ऑरेंज छील रही थी तो, और मैं टोटली बोर हो चुकी थी। और जैसे ही देखा कि स्टेशन हमारा आ चुका है, तो हम पहुंच गए थे अपने कुंभ मेले की स्टार्टिंग यहाँ स्टेशन पे हो चुकी है।
लेसिस खुल गए काव्या का। और वहाँ के ऑटो, प्रयागराज के ऑटोज़ में ना हर एक ऑटो में इतना लाउड म्यूज़िक बजता है। मम्मी मेरी भजन आरती की वो मोमेंट वगैरह कर रहे थे। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया है और आज हम जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। तो बस रूम से निकल रहे हैं, यहाँ ऑटो वाला आ जाएगा और फिर हम संगम के लिए निकल जाएंगे। सुबह की मॉर्निंग। तो ये एरिया वो था जहाँ पे हम लोगों ने स्टे कर रखा था, क्योंकि मेरे मामू यहाँ के हैं मुंडेरा साइड के, क्योंकि ये एरिया का नाम है मुंडेरा। तो हमारा स्टे यहाँ पर बिल्कुल फ्री था, हमें रहने के कोई चार्जेस नहीं लगे थे। सो बस हमारा ऑटो वाला आ गया था और हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है। अभी देखते हैं कितनी दूर तक ये हमें लेकर जा रहा है, क्योंकि हमने सुना कि आधे रास्ते तक ही ऑटो वाला जा रहा है, आगे हमें पैदल जाना है, बाकी राम भरोसे है। तो पैदल यात्रा हमारी शुरू हो गई है। ये मेरे मामे का लड़का और ये मेरी माता श्री, और बाकी 2 जनों को हमने बाइक से भेज दिया है आगे, क्योंकि आगे बाइक से जाने दे रहे हैं और कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बंद किया है, बाकी सब पैदल जा रहे हैं यहाँ से। तो व्लॉग में बने रहिए और आगे मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो ये देखिए, बूढ़े से लेकर जवान तक यहाँ सब पैदल यात्रा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें यहाँ टोटल 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, या लोगों को तो उससे भी ज़्यादा चलना पड़ा है, लेकिन हम जिस टाइम गए थे तो हमें बेसिकली 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, उसमें भी हमारी हालत ख़राब हो गई थी। तो हम बिल्कुल गेट पर पहुँच चुके हैं संगम के। तो उसके बाद देख रहे थे हम अपने ये मेला के सारे नज़ारे, देख रहे हो। दातुन वाले से याद आया, वो दातुन वाला जो फेमस हो गया था इस महाकुंभ में। मम्मी को डर था उनके पत्ते श्री कहीं गवाच ना जाए तो उन्होंने बांध के रखा हुआ था उन्हें। आपको मैं भीड़ दिखाती हूँ। उस टाइम इतनी भीड़ थी, जब हम लोग निकले थे सुबह तो इतना मतलब नहीं दिख रहा था। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं इतनी भीड़ में, आप देख रहे हो भीड़। महाकुंभ का लास्ट स्टेज चल रहे हैं, मतलब 3 दिनों में ये ख़त्म हो जाएगा और इतनी भीड़ है अभी भी, प्रेजेंट में इतनी भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पर। मम्मी को देखो। तो ये देखिए, असली श्रद्धालु तो अब चल कर आ रहे हैं, भीड़ का मज़ा तो अब लिया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाती हूँ। ये देखो, इतने लोग थे, ओ माय गॉड। और यहाँ मेलों में ये सब सारी चीज़ें मिल रही थी, तो हमने 1-2 चीज़ें ली थी यहाँ से, जैसे जल के लिए एक गड़वी होती है, तो वो सब चीज़ें हमने ली थी यहाँ से। यहाँ देखो इतने टेंट वगैरह लगे थे, आधे से ज़्यादा तो मेला उठ गया था जिस टाइम हम गए थे, क्योंकि 3 दिन रह गए थे मेले में बस। ये सारे पुल बने हुए हैं संगम के ऊपर से, क्योंकि कुछ नए पुल बने हैं, कुछ पुराने थे। तो पापा ने यहाँ पे डुबकी लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो हमने सोचा पहले बारी बारी नहा लेते हैं। तो यहाँ काव्या को ले गया। पहले तो काव्या इतना डर गई थी, बट उसके बाद उसको इतना मज़ा आया, वो निकल ही नहीं रही थी, हमने धक्के से उसको निकाला कि चलो अब कपड़े पहनो, पूजा भी करनी है। तो उसने एक के बाद एक डुबकी पर डुबकी लगाई। तो गंगा मैया ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ठंडा पानी था, इतना मज़ा आया। तो उसके बाद आई मेरी बारी। तो मुझे भी डर लग रहा था, क्योंकि चलता पानी था। तो वो सुनने में आया कि बहुत जने मतलब हो भी गया इधर उधर, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था। बट बहुत सेफ्टी थी महाकुंभ में, कोई इधर उधर नहीं जा पा रहा था। अपनी गलतियों की वजह से तो लोगों ने बहुत गलतियां की है, लेकिन वहाँ पे बहुत सेफ्टी थी। कोई मतलब इंसान अगर गुम भी जाए तो यूँ आधे पौने घंटे में ही मिल जाता था। तो पुराने ज़माने वाला यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि लोग गुम गए हैं तो मिलेंगे नहीं दोबारा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो नहाने के बाद हमने लगाया ये टीका शिव जी का और राधे जी का। मैंने गाल पे लगवाना नहीं था, पर मम्मी कहती नहीं लगवा लो, तो हम सब ने ये लगाया। फिर मम्मी और अंजलि और मेरी काव्या ने यहाँ पे की पूजा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना उस टाइम, तो मैं बैठी नहीं वहाँ पर। तो उसके बाद मैंने की थी। तो हमने